खूबसूरत बनने के लिए जो जो भी उसके आइटम्स हैं, सामान इस्तेमाल करना, लोशन वगैरह, उसकी वजह से उनका चेहरा और दागदार बदनुमा हो जाता है, यानी चेहरे पे दाने निकल जाते हैं। बात चेहरा अचानक नजर पड़ गई, ऐसा लगा जैसे पूरा अरबपति फ्लाइट से सफर कर रहे हैं और पूरा चेहरा बिल्कुल दाने से दागदार है। उसमें एक कारण तो है कि चेहरे की रगों में ब्लड नहीं पहुंचता है, और दूसरा कारण है कि खतरनाक केमिकल, यानी एक एक घंटे तक आईने में खड़े रहकर ये लगाया फिर पोछा, ये लगाया फिर पोछा, ये लगाया फिर पोछा, जैसे ब्यूटी पार्लर वगैरह में होता है। हम लोग तो साहब तेल लगाया, ऐसे तेल लगाने से बाल काला हो जाता है, तेल लगाने से सर हल्का होता है, कंघी मारा, तेल लगाया, बस हो गया, वजू किया, अपना चेहरा चमक गया। और यहाँ खवातीन को जाकर देख ले, एक बाजार शादी में जाना तो 1 घंटे तक सजना संवरना है, ये कपड़ा पोछना, वो कपड़ा पोछना, ये लगाना है, वो लगाना, 1 घंटे तक खड़ी है, ऐसे कंघी वैसे कंघी, फिर ऐसे कंघी ऐसे कंघी, फिर आंख है, नाक है, भौं है, पेशानी है, यहाँ कुछ काला लगा इसको रगड़ना है, यहाँ लगाना। वॉशरूम में कभी पहुंच जाए तो 50 तरह के डब्बे वहां रहते हैं, पता नहीं 50 डब्बे में क्या होता है। दूसरों के लिए सजने धजने वाली मेरी माँ बहन बेटियां सुन लें, सजना संवरना अच्छा है, लेकिन सिर्फ अपने शौहर के लिए। जो दूसरों के लिए सज धज कर घर से बाहर निकलती है, शैतान उसको झांक झांक के देखता है, और उसके बारे में हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, ऐसी है वो ऐसी है। क्या मतलब? वो फाहिशा, वो औरत फाहिशा है, बदचलन औरत है वो, जो तेज खुशबू लगाकर रास्ते से गुजरे, दूसरों की आंख खड़ी हो जाए कि कौन खुशबू लागे गई, दूसरों की नाक में खुशबू पहुंचे। मर्द की खुशबू जिसकी खुशबू फैले, औरत की खुशबू जिसमें रंग तो हो मगर खुशबू ना हो। शौहर के लिए सजना, शौहर के लिए रात में कंघी करना, ये तो दुरुस्त है, लेकिन दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए अगर ऐसा कर रहा है, उसके बारे में हदीस में आया है वो ऐसी है ऐसी है। क्या मतलब? बदचलन है, फाहिशा औरत है वो। जैसे तवाइफ औरत सज धज के बाहर बैठी रहती है ताकि कस्टमर ग्राहक आए और हमारा कारोबार चले, उसी तवाइफ औरत की तरह है वह औरत जो दूसरों के लिए सजे धजे, दूसरों के लिए। और आज 99% दूसरों के लिए ही सजा जाता है। अपने शौहर के लिए खुशबू लगाना ताकि शौहर बाहर से घर आ रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहनना, सर में तेल लगाना, कंघी करना, खुशबू लगाना, चेहरे पे हलाल मेकअप करना, जिसमें हराम मेकअप, जिसमें सुअर की चर्बी है, जिसमें अल्कोहल है, वो खुशबू लगाना हराम है, वो लोशन लगाना हराम है। लेकिन जिसमें वो स्पिरिट नहीं है, अल्कोहल नहीं है, हराम नहीं है, प्योर है, पाक साफ है, तो फिर वो लगा सकती है। और ऐसे भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे माँ बहन बेटियों का दिमाग ऐसा, हमारा भी चौपट ऐसा दिमाग हुआ, मौलाना की बात हम लोग मानते नहीं है। साइंस ना कुछ बोल दिया तो फट, अरे डॉक्टर बोला ऐसा करना है, डॉक्टर बोला ऐसा करना है, तो डॉक्टर की बात ज्यादा मानते हैं, आलिम की बात कम मानते हैं। अमेरिका की एक औरतों की तंजीम की सरकर्दा लीडर है, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमान औरतें, उसको ज्यादा लोशन लगाने की जरूरत नहीं। वो कहा कि सजदे में वो कमाल है, और हर नमाज से पहले जो वजू है, वजू में फेस वॉश फर्ज है, वजू में हैंड वॉश फर्ज है, लेग वॉश ये फर्ज है, और भीगे हुए हाथ से सर को टच करना, मसह करना ये फर्ज है। यही 4 चीजें फर्ज हैं वजू में। पूरा चेहरा धोना, पूरा हाथ कोहनियों समेत देना, पांव टखनों समेत धोना, और चौथाई सर का मसह करना, ये ओपन चीजें जो रहती हैं उसका धोना फर्ज है। बाकी अंदर में पेट धोना, गर्दन धोना, पीठ धोना फर्ज नहीं है, ये फेस धोना फर्ज है। वो अमेरिका की मिसेस लेडी बीचर कहती हैं कि मुसलमान औरतों को लोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो नमाज से पहले वजू जो करती हैं, वजू पाबंदी से करें, फेस वॉश होगा 5 टाइम दिन में, 5 टाइम दिन में फेस वॉश होगा, और सजदा थोड़ा लंबा कर दें वो, ताकि चेहरे की सारी रगों में
फुल मिकदार में ब्लड पहुंच जाए, सलाम फेरने के बाद आईने में अपना चेहरा देखें। ये क्रिश्चियन औरत, पढ़ी लिखी खातून, वो कह रही हैं कि जो लोशन से खूबसूरती पैदा न होगी, वो वुजू और लंबे सजदे से वो हुस्न पैदा हो जाएगा। ये हर औरतें आजमा लें इसको। कोई फेयर एंड लवली, कोई लेकमी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ नमाज से पहले कंपलसरी वजू करें। वजू जैसे वजू है, आजकल दिन छोटा होता है, जोहर पढ़ा 2:30 बजे, 3 बजे जोहर पढ़ा तो अब 3:20 में असर शुरू हो जाता है। 3 बजे जोहर पढ़ा, अब 20 मिनट के बाद असर पढ़ना है, और उसी वजू से पढ़ लिया। फिर 1 घंटे के बाद मगरिब पढ़ना है, जाड़े का दिन है, वजू करने में परेशानी हो रही। अगरचे जायज है, मगर ज्यादा बेहतर तरीका है कि हर नमाज के लिए ताजा वजू करे। हर नमाज से पहले ताजा वजू करे, सजदा थोड़ा लंबा करे, चेहरे की सारी रगों में खून भर जाएगा। और यही है खूबसूरती का राज। चेहरे के दाने, पॉक्स सब खत्म हो जाएंगे अगर चेहरे की सारी रगों में खून भर जाए। क्योंकि लंबा खड़ा रहना, ऑफिस में खड़ा रहना, कॉलेज में खड़ा रहना, घर में खड़ा रहना, कमोड में भी खड़े रह के बात करना, और फिर जो थोड़ा कसर बाकी रह गई थी थोड़ी सी, उस कसर को भी बफे सिस्टम ने उसको भी कसर भी पूरी कर दी कि आदमी खाते वक्त कम से कम बैठता था जमीन में, चार जानू बैठता था, या फिर 2 जानू बैठता था, या फिर एक को उठा के एक को खड़ा करके बैठता था। लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया। अखबार खड़े खड़े, पाखाना खड़े खड़े, खाना खड़े खड़े, अब सारा काम खड़े खड़े। पहले होता क्या था, आदमी कोई सामान लेने के लिए झुका तो सर नीचे हो गया, हाथ ऊपर हो गया। अमेरिका का वो दानिश्वर कहता है कि इट इज माई डिजायर, आई विश टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन। मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं पूरे वाशिंगटन में नमाज नाफिज कर दूं। क्योंकि आज अमेरिका में स्किन डिसीज बढ़ता जा रहा है, चर्म रोग बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का, हिंदुस्तान में लोग परेशान है आजकल, खुजली से परेशान है, दिनाई से परेशान है, नोच से, खारिश से परेशान है, सब लोग, औरत और मर्द सब परेशान है। अमेरिका में चूंकि पहले से ज्यादा फैशन है, हिंदुस्तान के लोग आज ना सोफा वोफा, ये वो फला चिल्ला, शो के सामान उमान सबके आज आदि हो गए, मोटा गद्दा के आदि आज हो गए। पहले जमाने में तख्त पे सोते थे तो पीठ का दर्द भी ना था, स्पाइनल कॉर्ड जो साहब रीढ़ की हड्डी है वो भी चुस्त दुरुस्त रहती थी, कड़े बिस्तर पे सोने की वजह से। अभी इतना मोटा मोटा कुशन, मोटा मोटा गद्दा, उस पर सोने की वजह से पीठ का दर्द, स्पाइनल कॉर्ड का दर्द, गर्दन का दर्द, सर का दर्द, हाथ का दर्द, जो पूरे बदन का दर्द, ये एक आम सी बीमारी हो गई है। यहाँ गया, वहां गया, सर गया, पैर गया, कंधा गया, पेट गया, पीठ गया, ये औरतें सब हमेशा रोती रहती है। और सोना किस पर है? इतने मोटे गद्दे पे 40-40 केजी रुई वाला गद्दा तैयार हो रहा है। पहले 4-5-6 केजी में रुई में गद्दा तैयार हो जाता था, अभी 50-50 केजी का गद्दा तैयार हो रहा है। अब तो वो रुई वाला गद्दा, चलो कुछ खैरियत भी उसमें, लेकिन अब उसकी जगह पे फोम आ गया है। साहब कौन उसमें करे, ये फोम वाला गद्दा खरीद लिया, मोटा वाला खरीद लिया, उसी पे सोना है, बेटी को भी वही देना है, सब वही दे रहा है। अब साहब क्या है कि अब वो कंबल का जमाना आ गया। पहले लोग लिहाफ रजाई ओढ़ते थे, 5 केजी 8 केजी की रुई डाला और साहब ऊपर में कॉटन का कपड़ा है, आराम से ओढ़ लिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था। अब तो साहब वो गया, अब सिर्फ सिंथेटिक कंबल वाला आ गया। कंबल में असल में उलन तो रहता नहीं, वो सब सिंथेटिक है, वो सब रहता है। अब उसको ओढ़ा, नीचे सिंथेटिक वाला गद्दा है, उस ऊपर में सिंथेटिक वाला कंबल है। अब उसके बाद कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, यहाँ खुजली है। अमेरिका में सारी चीजें 100-200 साल पहले से आ चुकी हैं, और हम लोग जो के पीछे पीछे उनके घूमते हैं अमेरिकियों के। आज वो चड्डी पहन रहे हैं अमेरिकी, तो हमारे बच्चे आज चड्डी पहन रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम फैशन में चड्डी पहन के घूम, जो कि दूसरों के सामने इसको खोलना हराम है, अपनी माँ के सामने इसको खोलना हराम है, अपनी बेटी के सामने खोलना हराम है। साहब अपनी बीवी के सामने भले ही खोल सकता है, लेकिन आप हाफ पैंट पहन के बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बाहर पान खाने जा रहे हैं, उसी पहन के सो गए। जबकि बेहतरीन लिबास लुंगी है, सरकार की सुन्नत है, लुंगी के पहनने से सेहत मिलेगी। मगर आजकल लुंगी का चलन खत्म हो गया। कलकत्ता के लोग लुंगी पहले ज्यादा पहनते थे, कलकत्ता की लुंगी मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ की लुंगी दुबई में मिलती है।
साहब यहाँ के लोग भाई चेन्नई से यहाँ आती है, कच्चा माल आया यहाँ, लुंगी तैयार हुई, फिर चेन्नई और कलकत्ता, यही तो है। मगर यहाँ के लोग भी अब चड्डी पहनना शुरू कर दिया, वो हाफ पैंट पहन के बाजार, हाफ पैंट पहन के स्कूल, हाफ पैंट पहन के पान की दुकान पे। अब लुंगी बोझ समझने लगे, जबकि लुंगी सबसे बेहतरीन लिबास है, लुंगी सरकार की सुन्नत है, लुंगी में बड़ा अमन है। औरतों का ढीला ढाला कॉटन का कपड़ा, उसमें सेहत मिलेगी। अब चुस्त लिबास पहना, चुस्त जीन्स, चुस्त टी शर्ट, चुस्त साहब चूड़ीदार, चुस्त शलवार, चुस्त कुर्ता, इसी में, और फिर वो सिंथेटिक कपड़े का। अब बदन में खुजली हो रही है, डॉक्टर के पास लेके चलिए। अब यहाँ नहीं, वो ब्लड टेस्ट कीजिए। अब साहब उसके पास चले, बड़ा चर्म रोग विशेषज्ञ है वहां पे, जकरिया स्ट्रीट में, वहां चलिए। अब रो रहे हैं, बदन हाथ नोच रहे हैं, लेकिन ये बीमारी हुई क्यों, उस पर कभी गौर नहीं करते। इस्लाम जो कि जन्नत जाने का पैगाम देता है, लेकिन जो जो काम जन्नत ले जाने वाला बताता है इस्लाम, हर काम का वर्ल्डली बेनिफिट भी होता है, दुनियावी फायदा भी होता है कि इस पर अगर अमल किया तो जन्नत वहां मिलेगी, सेहत यहां मिलेगी, तंदुरुस्ती यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी, इंजॉय यहां मिलेगा। इस्लाम के कानून से हटकर सेहत नहीं मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी, राहत नहीं मिलेगी, सुकून कल्ब नहीं मिलेगा। और जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा तो मरने के बाद वहां खरबों साल की आग में जलता रहेगा। इसलिए हुजूर के तरीके की पैरवी में दोनों जहान का सुख का राज छुपा हुआ है, दोनों जहान का सुकून छुपा हुआ है। आपने सुना बेंगलोर में एक इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली 10 दिन पहले, खूब वीडियो वायरल हुआ। 1 घंटे का वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया, उसके बाद छोड़ दिया। हम क्यों खुदकुशी कर रहे हैं, बीवी की वजह से तंग आ गए, जज पैसा मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है। अब बीवी की वजह से झुंझला के जहर खा के मर गया। और रिपोर्ट ये आई कि लगभग 80 लाख लोग इतने साल के अंदर में सुसाइड करके, जहर खा के, फांसी के फंदे पे लटक के, डूब के मर गए। 80 लाख लोग, जिसमें मैक्सिमम केस था औरतों और शौहर बीवी के झगड़े का, मैक्सिमम केस ये था। और आज से 5 साल पहले हमने सुना था मुगल सराय में एक मौलाना साहब अपनी बीवी की वजह से फांसी लेके मर गए। ये इंजीनियर डॉक्टर फांसी लेके मरते हैं, उतना सदमा नहीं होता है, लेकिन अगर कोई मौलाना साहब ऐसा कर लेते हैं तो समझ में आ, तो बहुत तबीयत खराब होती है, झुंझलाते हैं। क्योंकि साहब जिसके दिल में सब्र नहीं है, जहां कनात नहीं है, जिनको मरने के बाद हिसाब नहीं देना, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां फेस नहीं करना है, जिसका ये मानना है कि नहीं मरने के बाद कुछ नहीं होता, चलो वो जहर खा के मरे, वो साहब गाय का मूत पिए के, ऊंट का पेशाब पिए के, वो साहब गोबर को लपेट के रखे, कुछ भी करे, उससे बहस नहीं। लेकिन जो ये कहता है कि मरने के बाद कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवाल जवाब होगा, कयामत कायम होगी, वहां हिसाब किताब होगा, वहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, अगर जन्नत मिल गई तो सदा के लिए जन्नत, अगर जहन्नम मिला तो सदा आग में जलते रहिए। दुनिया में तो 70 साल में 15 साल का बचपन, 25 साल की जवानी, फिर 10-20 साल का बुढ़ापा, बचपन खेल तमाशा, जवानी में रगड़ घस करके कमाना, बुढ़ापे में 1 दर्जन बीमारी और दवा का पुड़िया लेके बैठ जाना। 70 साल हो गए, फरिश्ता आया, चलिए मरिए, और कब्रिस्तान में जाके सूती का कपड़ा पहन करके और 2 गज जमीन के नीचे सड़ने के लिए चले जाइए। यही है जिंदगी का मतलब। पीएम रहिए वही काम, एसपी रहिए वही काम, प्रधानमंत्री रहिए वही काम। मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और साहब न जाने क्या क्या काम किया। अब वो काम हो गया, अब काम तमाम हो गया, आज चले गए वो, अब चले गए, अब कहाँ चले गए, अब आप समझ रहे हैं कहाँ चले गए। अब यह 10 साल प्रधानमंत्री रहना क्या काम दिया, असल आराम तो वहां का है। हाँ, कोई अगर ये बोलता है कि वहां कुछ नहीं होता, सड़ गया, गल गया, खत्म हो गया, चलो उस दीवाने से कोई बहस नहीं है। लेकिन जो मुसलमान ये कहता है कि मरने के बाद हिसाब किताब होगा, वहां दोबारा जिंदा करके सवाल पूछा जाएगा कि तुमने जिंदगी किस काम में गुजारी, तुमने जवानी को किस काम में लगाया, माल कहां से तुमने कमाया, माल को किस रास्ते में खर्चा किया, और जो कुछ तुमको सिखाया गया, बताया गया, जो तुमने पढ़ा, उस पर कितना अमल किया। ये 5 सवाल हैं। 2 सवाल को एक जगह जमा कर दें तो 4 सवाल हो जाते हैं, अब उसको अलग अलग कर दें तो 5 सवाल। कयामत के दिन बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक के 5 सवाल के जवाब नहीं दे दें। फर्स्ट, अन उमर ही फीमा अफना,
अबाउट योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी के बारे में। यह कीमती जिंदगी किस काम में गुजार दी? डीएम बनते हुए, लायर बनते हुए, नेतागिरी करते हुए, झूठ बोलते हुए, ताड़ी शराब पीते हुए, डेली चटकल जाना आना, महीने में तनख्वाह उठाना, 15 दिन में बाल बच्चों को खिलाना पिलाना, बस उसी के करते मर गए। न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न तस्बीह, न दुआ, न दरूद, न आंसू, न अल्लाह का डर। बस जाना डेली, हफ्ते में पैसा उठाना है, बाल बच्चों को खिलाना है, बीवी को साथ में लेके घूमने जाना है, बाल बच्चों को स्कूल में पढ़ा के बेनमाजी उसको बना देना है। किस काम में जिंदगी गुजारी? ये सवाल का जवाब बंदा को देना होगा क़यामत के दिन। अन उमर ही फीमा अफना, अबाउट हिज लाइफ, हाउ ही पास्ड इट। जिंदगी का सवाल होगा, कैसे तुमने जिंदगी गुजारी? मुंह देखते हुए, बाजार घूमते हुए, गुटखा खाते हुए, शराब पीते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, ससुर से लड़ते हुए, अपने पड़ोसी से झगड़ते हुए, सीना तान कर चलते हुए, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हुए, हराम खाते हुए, 3-3 घंटा सिनेमा हॉल में बैठकर सिनेमा देखते हुए, ये कीमती जिंदगी। थोड़ी सी खुजली हो जाए तो जीना हराम हो जाए, आंख में थोड़ा सा तिनका घुस जाए तो जीना हराम हो जाए। 3 घंटा सिनेमा हॉल में बैठकर बंदा पैसा दे करके आंख की ज़िनाकारी का गुनाह करता रहा। क्या समझ रहे हैं आप? सिनेमा में जो औरतें नाचती हैं आधा कपड़ा पहन के, उसका देखना ये आंख का ज़िना है। और वह म्यूजिक वाला जो गाना है उसको सुनना ये कान का गुनाह है। तो शैतानी जगह में बैठकर कान गुनाह करता रहा, आंख गुनाह करती रही, और ये फ्री में नहीं बल्कि 100-200 रुपए का टिकट लेके गुनाह करता रहा। जलसे में कुर्सी लगी है, चारों तरफ से शामियाना लगा है, अच्छी अच्छी बातें सुनना है, जिंदगी कैसे गुजारें, कैसे दुनिया में रहें, कैसे जन्नत जाएं, कैसे अच्छी जिंदगी गुजारें, यही सारी बातें बताई जाती हैं। इसी बातों को सुनने के लिए शिव खेड़ा, अमेरिका का एक बहुत बड़ा दानिश्वर है, उसके प्रोग्राम में लोग 1.5 लाख रुपए दे के, कलकत्ता में उनका प्रोग्राम होता है साल में एक बार, कलकत्ता में, चेन्नई में, बेंगलोर में, उसका बहुत बड़े 5 स्टार होटल में प्रोग्राम होता है। अरबपति, खरबपति, करोड़पति 1.5 लाख 2-2 लाख का टिकट उसमें लेते हैं, तब जाके बैठते हैं। और वो शिव खेड़ा एक किताब लिखा है, हाउ कैन आई विन, जीत किसकी, ये किताब उसकी बहुत करोड़ों में किताब बिकती है उसकी, बड़ी अच्छी किताब है। हमने वो किताब पढ़ी है, कहीं कहीं से पढ़ा है, अच्छी किताब है। उसमें अखलाकी टिप्स बताया गए, अच्छा स्पीकर कैसे बने, एक अच्छा डॉक्टर कैसे बने, एक अच्छा लीडर कैसे बने, एक अच्छी कंपनी का मैनेजर कैसे बने, वो सारा तरीका बताता है। उसको सुनने के लिए 1.5 लाख रुपए का टिकट लेके लोग उस हाल में जाते हैं, और वो 1 घंटे 2 घंटे सुनाता रहता है, अपना करोड़ों रुपए बटोरा, चला गया फिर बेंगलोर। वो सारा प्रोग्राम उसका सेट है। हवाई जहाज में जो बुक्स रहता है, मंथली बुकलेट हवाई जहाज में, एयर इंडिया का, स्पाइस जेट का, इंडिगो का, एयर इंडिया एक्सप्रेस का, वह सब की किताब में उसका प्रचार रहता है। हवाई जहाज से सफर करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसमें वहां से पढ़ने के बाद पता चलता है शिव खेड़ा अभी कहाँ है, तो 10 दिन रहेंगे बेंगलोर में, 5 दिन रहेंगे बंबई में, 5 दिन रहेंगे कलकत्ता में, 5 दिन रहेंगे दिल्ली में। और उसमें यह भी लिखा रहता है कि अव्वल कुर्सी पे जो बैठेंगे उसकी फीस है इतना लाख रुपए, जो बीच में रहेंगे उसकी फीस है इतनी, जो सबसे लास्ट में बैठे उसकी फीस है इतनी। 1.5 लाख रुपए दे के लोग बैठकर उनका भाषण सुनते हैं। और भाषण में क्या बोलता है, वही हम लोग जो बोलते हैं, जो बातें हम लोग कहते हैं, अखलाकी बातें, सामाजिक बातें, रिफॉर्मेटिव बातें, इस्लाही बातें, यही सारी बातें वो करता है वो बंदा। कैसे एक अच्छा बिजनेसमैन बने, जो गुस्सा ज्यादा करता है, जो वर्कर को सताता है। बड़े बड़े अरबपति दिवालिया हो गए, वो बताते हैं कि अपने वर्कर को अपने बेटे के समान इज्जत दें, कस्टमर को मुस्कुराते हुए उसका इस्तेकबाल करें। वो अगर 50 कपड़े भी अगर फैला दिए हैं, नहीं लिया तो लड़े मत, आज नहीं लिया है कल वो वापस आपके पास आएगा, 50 आदमी को लेके आएगा। वक्ती तौर पर किसी एक ग्राहक को आप लूट करके ले लें, 10 का सामान 1000 में बेच दें, एक ही दिन ठग सकते हैं, उसके बाद दुकान आपकी दिवालिया हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान पे हमेशा भीड़ लगी रहे, उसके लिए सब्र करना होगा, तो ग्रेजुअली, स्लोली, धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि आज बैठे और आज ही कस्टमर की भीड़ लग गई, नहीं हुई दुकान बंद करके भाग गए, दिल्ली चले गए, दूसरा काम करेंगे, दुकान नहीं चल रही है, जैसे मुसलमान लोग करते हैं। आज लेके बैठा, 10 दिन के अंदर नहीं बिका, दुकान बंद किया, चला गया।
एक मौलवी साहब रहता था सीवान में, बोला नहीं ये मस्जिद में लोग बड़ा तंग करते हैं, अब बिजनेस करूंगा। वहां से आया, पैसा कौड़ी लेके बेचारा दुकान खोला। वो हमारे गांव का आदमी है, दुकान खोला। दो चार महीना तो नहीं, 1-2 महीना रहा, उसके बाद फिर दुकान बंद करके फिर वो मत चला गया मस्जिद में। बोला ना जो मजा वहां है सो मजा यहाँ नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि सब आज दुकान खोल के बैठे और आज ही ग्राहक की भीड़ लगने लगे, अरबपति बन जाए। नहीं, सबर करना पड़ता है, सब सबर करना पड़ता है, सबर करना पड़ता है, बहुत सबर करना पड़ता है, सीने पर पत्थर रखना पड़ता है। आप रोजाना 6 बजे दुकान खोल रहे हैं, एक भी कस्टमर नहीं आता हो, मगर 1 साल होते होते आपकी दुकान में भीड़ लगने लगेगी। जब पता चलेगा कि फला दुकान में सामान मिलता है 7 बजे, शहर की सारी दुकानें बंद रहेंगी, वो दुकान खुली है, तो बंदा 1 किलोमीटर दूर से उसको 6 बजे सामान चाहिए तो लेने के लिए उस दुकान में जाएगा। हम अक्सर अपने इलाके में अपनी गाड़ी से सफर करके तकरीर करने जाते हैं, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर। एक चाय वाला है, चाय मंदिर के बगल में दुकान उसकी है। पहले तो जाते नहीं थे कि पता नहीं दुकान किसकी है, लेकिन बाद में पता चला मुसलमान की दुकान है। तो वहाँ हमेशा जब भी आए 3 बजे 4 बजे भोर में 2 बजे लौटे, वहाँ चाय पीना है। चाय बड़ी जबरदस्त बनाता है वो। बताया कि हजरत वो दुकान 24 घंटे खुली रहती है उसकी, और शिफ्ट बटा हुआ है, 6 घंटे ये भाई, 6 घंटे ये भाई, 8 घंटे वो भाई, मगर 24 घंटे दुकान खुली रहती है। कहा मालूम है आपको 15-30 चक्के वाला ट्रक इसके पास है। 15 ट्रक 30 चक्के वाला इनके पास है। देखने में फटीचर लगता है, सिर्फ चाय बनाता है, बस बिस्किट फिस्किट थोड़ी सी मिठाई विठाई कुछ रख लेता है, मगर चाय इतनी अच्छी बनाता है कि हर वक्त रात दिन भीड़ लगी रहती है। जिस वक्त चाय पीना हो, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, पूरे शहर में कहीं भी मेहमान आया, आदमी कार पे बैठा वहीं पे आ गया दुकान पे। ऐसा नहीं कि आज जो भीड़ लगी कल दुकान खोला आज भीड़ लगने लगी, नहीं, आज उनको 25 साल से वो दुकान चला रहे हैं। एक उसूल पर कायम है कि एक कस्टमर रहे ना रहे, कड़ाके की सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, दुकान 24 घंटे खुली रहे, तब दुकान चलती है। ये सारा पैगाम शिव खेड़ा बताता है, ये सारा प्रोग्राम शिव खेड़ा। और हाउ कैन आई विन, उसकी किताब अंग्रेजी में करोड़ों की तादाद में छपी है, बिक रही है और वो चलती रहती है। लोग माशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह। मस्जिद में रहेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो भी दिल में ख्याल आता रहेगा कोई आए और हमेशा नवाजता रहे। मेहनती आदमी वो हमेशा दूसरों को नवाजने का जिगर रखता हो, वो आदमी मेहनत करता है, फिर वो पैसा कमाता है, खुद खाता है, इज्जत से दूसरों को खिलाता है, नमाज पढ़ता है, और मैदान में जब जिहाद का वक्त आ जाए, ताकत रहेगी तब ना आप जिहाद करेंगे, लड़ाई करेंगे। आप ताकत ही नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? बस दुश्मन तलवार लेके आएगा और आप दुआ करने के लिए हाथ उठा देंगे। दुआ करना बड़ी इबादत है, लेकिन उस वक्त में उन दुश्मन से लड़ना ये इबादत है। जब इमाम हुसैन ने वही सिखाया। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत आजिज़ी खाकसारी का नमूना थे। सिंपल सादा कपड़ा पहनना, सादी टोपी पहनना, अमामा बांधना, लुंगी पहनना, ये आपकी सादगी थी। कौन? शहजादा थे, रऊफिया स्टेट के चश्मो चराग थे। जहां तक निगाह जाती आसपास में उस स्टेट की जमीनें थी, लोग उस जमीन पे चलते थे। लेकिन आपने बादशाहत में फकीरी का एक मजाज लोगों को दिया है। सब कुछ फानी है, स्टेट, मकान, दुकान, गाड़ी, झगड़ा, मनसब, पोस्ट, सब फानी, आरजी, टेम्पररी, प्रोविजनल। चले गए। इसी बंगाल के मुर्शिदाबाद के प्रेसिडेंट थे पूरे इंडिया के। चक्कर आया, बाथरूम से निकले, गिरे, कोमा में गए, चले गए। 10 साल प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, कल चले गए। इसी तरह सब चले जाएंगे, वो कुर्सी रह जाएगी।
शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, 100 गाड़ी आगे 100 गाड़ी पीछे, अचानक घुलटी चली गई। अभी जो मुसलमान बेटियां निकाब हटा करके अपना बाल दिखला के, गर्दन दिखा के, चेहरा दिखा के, हुस्न दिखा के जो समझती में राजनीति पॉलिटिक्स कर रही हूं, कुछ नहीं होने वाला है। तुम जहां हो रहो, अपना पुड़िया भून के चली जाओगी, मर जाओगी, जहां जाओगी खरबों साल का, 50,000 साल का एक दिन होगा। बाकी इस्लाम का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और इस्लाम के खिलाफ चल के कुछ बड़ा फायदा कौम का होने वाला नहीं है। इतना मानना पड़ेगा कि बादशाहत